राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें तो मेरी मर्जी। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये हुआ है हमेशा। जो युवाओं ने चाहा है, जो युवा शक्ति ने चाहा है, वही हुआ है हमेशा। लेकिन इसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, गलत भ्रमित करा जा रहा है आज के युवा को। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम अपना भविष्य खराब कर बैठे। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नारे लगाने से पहले जरा ये सोच लेना, जिस मिट्टी पे खड़े हो उसका कर्ज भी चुकाना है। आज मैं किसी पॉडकास्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की बात आपके सामने रखने आया हूं। मेरा मानना है कि जो आंदोलन इस समय चल रहा है उसमें बड़ी संख्या में युवा और छात्र भ्रमित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आंदोलन में छात्रों के वास्तविक मुद्दों पे चर्चा ही नहीं हो रही। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हमारे समाज में जीवन के अंतिम संस्कार तक राम नाम सत्य है कहा जाता है। इसलिए भगवान राम का अपमान भी किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। अगर कोई कॉमेडियन या कोई व्यक्ति भगवान श्री राम, माता सीता का अपमानजनक तरीके से उल्लेख करता है तो यह करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में लोगों को अपना विरोध जरूर दर्ज कराना चाहिए। कुछ लोग आंदोलन के दौरान ये कहते हैं कि देश को नेपाल बना देंगे या देश को बांग्लादेश बना देंगे। मेरा सवाल है कि क्या किसी ने उन देशों की वर्तमान स्थिति को देखा है? मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। हमें भारत को अस्थिर करने की नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अगर ये वास्तव में छात्र आंदोलन है तो मुझे बताइए, क्या इसमें छात्रों की शिक्षा के लिए बात हुई? क्या इसमें नीट परीक्षा और पेपर लीक के गंभीर विषय पे गंभीर चर्चा हुई? क्या छात्रों के भविष्य को लेकर कोई ठोस मांग रखी गई? बस नाम रहेगा अल्लाह का। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना जाएगा, नेपाल बनेगा। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। की तरह होना होगा या नेपाल के हो जाएगा, इनके घर जलाने पड़े घर भी जला देंगे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर छात्रों के मुद्दों की जगह दूसरे राजनीतिक और वैचारिक नारे लगने लगे तो आंदोलन का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें मेरा साफ साफ मानना है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार दूसरे धर्मों का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म और भगवान श्री राम का भी सम्मान होना चाहिए। जहां तक धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाना उचित नहीं है बिल्कुल भी। युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है। मैं मोदी को चैलेंज करता हूँ, केस करके दिखाते रहे। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, बच्चे होना क्या मतलब होता है। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं हारनी, जब तक मकसद पूरा नहीं होता हमें डटे रहना है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक बयान या इमोशनल भाषण से अपने आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ना हो। पहले ही खुद सोचें और समझें, जो नेता आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है उनका राजनीतिक फायदा क्या है, इससे यह समझना बहुत जरूरी है। सीजेपी प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे भी आए जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। क्या ऐसे लोग आपका देश का भला कभी चाहेंगे? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. मुझे राष्ट्र कवि की एक ये पंक्तियां, 2 पंक्तियां बहुत याद आती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनाने में। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जिसको अपने देश से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है वो पत्थर है। अगर हमें अपने देश से प्रेम है
तो हमें देश को मजबूत बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने भारत की प्रगति पे गर्व है। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। हमें देश की उपलब्धियों पे गर्व होना चाहिए और विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पेपर लीक पे कार्रवाई हो, लेकिन हिंसा नहीं। अगर पेपर लीक हुआ है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, हिंसा की जाए, पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, तोड़फोड़ करी जाए। अगर प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों या अन्य लोगों को चोट पहुंचती है तो यह किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए उचित नहीं माना जा सकता। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के कोर्स में बदलाव करके मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडम को हटाकर भारतीय शूरवीरों को शामिल किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बदलाव से नाराज एक खास वर्ग इस छात्र आंदोलन को अपना गुस्सा निकालने का जरिया बना रहा है। मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि छात्रों के आंदोलन में छात्रों के भविष्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में होने चाहिए। साथ ही देश, समाज और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। एक मुझे 2 लाइन और याद आ रही है। युवा अगर जाग जाए तो इतिहास बदल देता है। युवा अगर जाग जाए तो इतिहास बदल देता है, और अगर बहक जाए तो भविष्य बदल देता है। तो हमको बहकना नहीं है, हमें अपना भविष्य खराब नहीं करना है, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। और मैं समर्थन करता हूँ प्रोटेस्ट का, लेकिन ये स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है ही नहीं। ये सब वही लोग हैं, वही टूल किट है जो देश को कमजोर करना चाहती है, जो इस देश से नाराज है, न जाने क्यों नाराज है।